जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय आत्मीयजनों, श्री वल्लभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर राधे सत्संग में आज हम गोपाष्टमी का महत्व उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लेना, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी नोटिफिकेशन से मिलती रहे। गोपाष्टमी की आप सबको खूब खूब बधाई। तो प्रियजनों, गोपाष्टमी का महत्व बहुत है। चले हरि वत्स चरावन आज, मुदित जसोमति करत आरती साजे, सब शुभ साज मंगल गान करत ब्रज बनीता, मोतिन पूरे थाल हसत हसावत वत्स बाल संग चले जात गोपाल। जो सारे लोगों के ईश्वर है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वे ही श्री कृष्ण बलराम अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे का भोजन ले लेते और बछड़ों को चराते हुए वन में घुमा करते। श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों के साथ ग्वाल बाल हाथों में बेत, सिंगी और बांसुर को लेकर अपने अपने बछड़ों के साथ वत्साचारण के लिए निकल पड़ते। वन में वे विभिन्न रंगों के फूलों, फलों, कांपलों, पत्तों, मोरपंखों, गेरू आदि से श्री कृष्ण का वो अपना श्रृंगार करते। कोई ग्वाल बांसुरी बजाता, कोई सिंगी फूंकता, तो कोई कोयल के साथ स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू करता। कोई बंदर की पूंछ पकड़कर हेसता, कोई पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगाता, तो कोई मयूर नृत्य करता। कोई मेढक के साथ फुदकता, कोई अपने शब्द की प्रतिध्वनि यानी कि इको को ही बुरा भला कहता। और अनेक कल्पों की तपस्या के बाद भी योगियों के लिए जिन सच्चिदानंद पर ब्रह्म श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है, वही भगवान श्री कृष्ण आज व्रजवासी बालकों के साथ खेलते हैं। उनके सौभाग्य की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार खेलते कूदते बाल्यावस्था बीत गई। कन्हैया अब 6 वर्ष पूरा करके 7वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। अब उनकी आयु का प्रवाह भी बाल्यावस्था को पार कर पौगंडावस्था में प्रवेश कर रहा है और उसी के अनुरूप उनकी मेधा व बल का विकास हो चुका है। मेघ श्याम शरीर, कमल नेत्र व विकसित वक्षस्थल और स्वभाव में भी पौगंडावस्था के चिन्ह दिखने लगे हैं। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर चराने जाते थे। एक दिन नीलमणि कृष्ण ने माँ से कह दिया कि माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गोपाल बनना है, मुझे गायों की सेवा करनी है। अब जब मैं और दाऊ दादा दोनों खड़े हुए होते हैं और बड़े हुए हैं, तो केवल बाबा ही क्यों गोचारण का कार्य करे। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो, तू कही महरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरे हो। कन्हैया की बात सुनकर माता का हृदय भयभीत हो गया। अभी तो मेरे नीलमणि के दांत दूध के जो है वो भी नहीं उतरे हैं, यह भला वन में गोचारण करने कैसे जाएगा। तो हठीले मोहन भी बात पकड़कर ले गए, बात को छोड़ना जानते ही नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति ने भी अपना उपक्रम करना शुरू कर दिया। जिन जिन गोवत्सों को नंद नंदन वत्सपाल बनकर गोप शिशुओं के साथ वन में ले जाया करते थे, वे सब गौएं बनी चुकी थी। श्री कृष्ण बलराम के हाथ से जिन गोवत्सों ने कोमल तृण, कोमल कोमल घास का ग्रास लिया था, जिनका दोहन कन्हैया के हस्त कमलों से हुआ था, जिनकी सेवा शुश्रूषा ब्रजराज कुमार के हाथों से हुई थी, उनके अंतस्थल में कन्हैया के प्यार की अनंत श्रुतियां बसी हुई थी, पर उनकी मुखवाणी से उसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अतः वे अब किसी गोप सेवक को अपने शरीर का स्पर्श तक नहीं करने देती थी। नहीं वे गौवी किसी अन्य गोप सेवक के संग वन में विचरण करने को जाती थी। सभी गोप सेवकों ने नंदराय जी को जाकर सूचना कर दी कि अब गोधन आपके पुत्र के बिना एक पग भी वन की ओर अग्रसर नहीं होता।
जब तक श्री कृष्ण स्वयं उनके आगे आकर खड़े न हो जावे, किसी भी प्रकार गौए बन जाने को तैयार नहीं होती। किसी भी गोप को अपने पास आता देखकर वे बिदक जाती और कन्हैया के गोष्ठ में आने पर ही पूरा गोष्ठ हंबारव से गूंज जाता है। उनके थनों से दूध बरसने लगता है। गायों के थनों में इतना दुग्ध कहां से आता, इसे कोई नहीं जानता। सभी गोप सेवक गायों का कन्हैया के प्रति अद्भुत आकर्षण देखकर अचंभित रह जाते, पर इसका रहस्य न जान पाते। गोपों ने नंदराय जी से कहा, व्रजराज, यह तो जानी हुई बात है, जहां कहीं जिसके प्रति भी अपना पुत्र प्रेम प्रदर्शित करता है, वहां वहां सर्वत्र यही परिणाम सामने आता है। नंद बाबा तो गोपों से सुनते, स्वयं भी देखते, अनुभव करते कि मेरे पुत्र में सचमुच गौ संरक्षण की अद्वितीय योग्यता है। परंतु पिता का मन अपने पुत्र के अनिष्ट के लिए कंस द्वारा बार बार भेजे गए राक्षसों की याद से सिहर उठता। उपनंद जी और अन्य गोपों ने नंदराय जी को समझाते हुए कहा, व्रजराज, यह तो आपके तक का ही प्रभाव है, जो आपके पुत्र में इतनी विलक्षण बुद्धि व बल आ गया है। आपने बहुत तप किया है। उसने दुष्ट राक्षसों का जो संहार किया, उसमें किसी अन्य की कोई सहायता नहीं ली, इसलिए आगे भी मंगल ही होगा, आप घबराइए मत। इसीलिए आज सभी गोपों और कन्हैया की मांग को मानते हुए नंद बाबा ने समस्त गायों के संचरण और संरक्षण का भार कन्हैया को सौंपा। सभी गोपों और उपनंद जी ने श्री कृष्ण के गोचारण के लिए ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाने के परामर्श किया, और उसी समय सांडिल्य ऋषि वहां गए। यशोदा माता ने पूजन कर ऋषि से कहा, महाराज, कन्हैया की गोपाल होने की इच्छा है, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए न। सांडिल्य ऋषि ने कन्हैया के जन्माक्षर देखकर कार्तिक शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र युक्त अष्टमी यानी कि गोपाष्टमी बुधवार का शुभ मुहूर्त बताया। सारे व्रज में बात फैल गई। सभी व्रजवासियों ने निश्चय कर दिया कि हम भी अपने बच्चों को उसी दिन से गोचारण के लिए भेजेंगे। आज भी नंदगांव में बड़े उत्साह से नंदगांव वासी गोचारण लीला करते हैं। 2 व्रजवासी बालकों जो नंद बाबा मंदिर के पुजारी है, उन्हीं के बाल गोपाल कृष्ण और बलराम बनते हैं। ब्रजवासी ग्वाल बाल के पीछे पीछे माखन लूटते रहते हैं। इसी लीला शामिल होने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। जो इस लीला के बारे में जानते हैं, वह झूठ कुट से परे होकर ब्रजवासियों के साथ से जूठा भी लूटकर खाते हैं। इस लीला को देखकर ब्रह्मा भी चकरा गए थे। गोपाष्टमी के गौ माता की पूजा का महत्व है, लेकिन देसी गाय ही पूजनीय है। भारतीय मूल का होने का कुछ नहीं होता, संस्कार भी होने चाहिए, पता होना चाहिए केवल देसी गाय की ही पूजा होती है। तो प्रियजनों, इस सत्संग के साथ आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करके अत्रे विराम दे। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।